नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। कोरोना स्थिति पर बोले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, कहा अब स्थिति है संतोषजनक। दवाओं की कालाबाजारी पर नकेल कसने की कोशिश जारी, इंदौर में धराए 6 अपराधी। सकारात्मक सोच से कोरोना को मात देने की कोशिश, मरीजों को महिला आरक्षक दे रही है योग की ऑनलाइन ट्रेनिंग। कोविड से मुक्ति के लिए अब आस्था का सहारा, उज्जैन जिले में जारी है हवन पूजन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना की स्थिति पर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब स्थिति जो है वो संतोषजनक है। 2000 पेशेंट कम आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑक्सीजन के क्षेत्र में हम सरप्लस हैं। हमारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से लगातार जुड़े हुए हैं। इसी के साथ मिश्रा ने कहा, कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी वैक्सीन लगाते हुए एक पिक्चर ही डाल दें। उन्होंने कमलनाथ के ट्वीट पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेसी कभी कहते हैं वैक्सीन में सुअर की चर्बी है, कभी कहते हैं कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, तो कभी इसे मोदी वैक्सीन कहते हैं। इस आपदा की घड़ी में भी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ कर रही है राजनीति। बंगाल के नतीजों पर उन्होंने कहा कि हमारे पास तो खोने के लिए कुछ था ही नहीं। 3 सीटों से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ममता बनर्जी पर चुटकी लेते हुए मिश्रा ने नंदीग्राम के उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि ममता दीदी को अप्रैल फूल बना दिया नंदीग्राम के लोगों ने। 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को जो वैक्सीन लगना था, इस बात पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन ज़रूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आई है। हम नहीं चाहते कि जो अस्पतालों में जहां पर कोविड के पेशेंट है वहां वैक्सीन का सेंटर बने। नए सेंटरों की तलाश की जा रही है। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हो जाए जिससे भीड़ ना हो। अभी हम थोड़ी सी शुरू करें, आधे को लगे, आधे को नहीं मिले, फिर यही न्यूज बने। हम भले उसमें 2-3 दिन, हम कोई ऐसा थोड़ी करें कि 1-2 साल लेट हो रहे हैं। हम 2-3 दिन व्यवस्थाओं के लिए चाहते हैं, तो हम 2-3 दिन असेंबल होने को चाहते हैं, हम 2-3 दिन कलेक्शन के लिए चाहते हैं। लेट की बात कहां से आ गई? टीकाकरण की माफी के लिए कह रहे हैं, कल ऑक्सीजन की माफी के लिए कह रहे थे। भाई कमलनाथ जी, आप अपने नेता दोनों राहुल गांधी जी, सोनिया जी की एक टीका लगाते हुए की पिक तो डाल दो, जिससे बाकी के लोगों को प्रेरणा मिले। पहले दिन से भ्रम पैदा करना है इस टीके के बारे में। कभी बोल दिया सुअर की चर्बी है, कभी बोल दिया भाजपा की वैक्सीन है, ये कोरोना की वैक्सीन है ही नहीं है। फिर कहने लगे कि मोदी जी ने क्यों नहीं लगवाया टीका, मोदी जी को लगवाना चाहिए था। अब भाई सबरी बातें आपकी मान ली, अब आप एक हमारी बात मानो। हमारे साथ कमलनाथ जी चलो किसी आईसीयू में देख के आए कि वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, आईसीयू की क्या स्थिति है, वेंटिलेटर की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। हम चल के देख के आगे फिर दोनों सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिससे जनता में कोई भ्रम ना रहे। लगातार आपकी पूरी पार्टी के नेता यही कर रहे हैं। आपका योगदान क्या ट्विटर तक ही है, टीवी तक ही है, पेपर तक ही है कि आपका योगदान कांग्रेस के लोगों का? क्यों नहीं आ रहे निकल के? भाई बताओ तो सही। कोरोना काल में लगातार दवाओं की कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही है। इस पर प्रशासन सख्ती से एक्शन भी ले रहा है और अपराधियों तक पहुंच भी रहा है। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने इस मामले में एक बड़ी सफलता पाई है। इसी कार्यवाही में पुलिस ने 6 लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिनके पास से रेमडेसिविर के 9 इंजेक्शन भी जब्त हुए हैं। आरोपी 25,000 से लेकर 35,000 तक में इन इंजेक्शंस को बेचने की फिराक में थे। पुलिस सभी आरोपियों से अभी आगे की पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस को उम्मीद है कि नेटवर्क में और भी साथी पकड़े जाएंगे। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि कौन अपराधी क्या काम करता है और इनके साथी और कहां से यह इंजेक्शन लाकर कब से ये कालाबाजारी कर रहे हैं। इन सभी बिंदुओं पर पुलिस की पूछताछ अभी जारी है। ये कोविड दवाई और इंजेक्शन के संबंध में, ब्लैकमेल करने के संबंध में, कालाबाजारी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने अभी कार्रवाई की है, जिसके तहत अभी 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कुछ 5 और 4 एंटीबायोटिक ऐसे करके 9 इंजेक्शन जब्त किए गए हैं और जो कोविड की दवाइयाँ होंगे उनके पैकेट जब्त किए गए हैं, जिसको ये कालाबाजारी करने जा रहे थे। इसके बाद में अभी
इन्वेस्टिगेशन जारी है और कार्रवाई की जाएगी। कितने में भेजे थे? राजगढ़ के सुठालिया में कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। राजगढ़ कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर में सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित व्यक्तियों का घर घर जाकर सर्वेक्षण कार्य जारी है। इसमें शिक्षक, नगरपालिका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संयुक्त रूप से शामिल होने की खबर है। इस दौरान सर्दी खांसी और बुखार से पीड़ित व्यक्तियों को परिवार के अन्य स्वस्थ सदस्यों से अलग रखा जाए, होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है। गर्म पानी, काढ़ा, मेडिकल किट लेने जैसी सलाह भी इस दौरान दी जा रही है। मेडिकल किट हेतु दानदाताओं के जन सहयोग से चंदा इकट्ठा करके राशि जोड़ी जा रही है। गौरतलब है कि सर्वेक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है संक्रमण की चेन को तोड़ना। इस संबंध में तहसीलदार भूपेंद्र कैलासिया ने मेडिकल संचालकों की एक बैठक पहले आयोजित की थी, जिसमें दानदाताओं ने राशि डोनेट भी की थी। इस अवसर पर तहसीलदार कुलदीप सिंह जादौन, वीरेंद्र चक्रवर्ती, लेखापाल और नगर परिषद कर्मचारी उपस्थित रहे थे। कोरोना से संक्रमित हुए पुलिसकर्मी और उनके परिवार को इंदौर की एक महिला आरक्षक ऑनलाइन योगा क्लास के माध्यम से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने का प्रयास कर रही है, ताकि वो सकारात्मक सोच के साथ कोरोना संक्रमण को हरा सके। गौरतलब है, इंदौर पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और उनके परिवारजन कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों को स्वस्थ रखने के लिए कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी कर रही इंदौर पुलिस की महिला आरक्षक सपना खत्री पुलिसकर्मियों के बेहतर स्वास्थ्य को देखते हुए ऑनलाइन योगा क्लासेस ले रही है, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और उनका परिवार शामिल भी हो रहा है और योग के माध्यम से खुद को स्वस्थ भी कर रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में पदस्थ महिला आरक्षक के अनुसार सुबह 7 से 8 बजे तक की 1 घंटे की ऑनलाइन योगा क्लास दी जा रही है, ताकि पुलिसकर्मी और उनका परिवार मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रहें। इसी के साथ प्रोटीन डाइट का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसका सुबह 7 से 8 टाइम रहता है। सबको मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, अपने स्टेटस में डाल देती हूँ। जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो 7 बजे तक, 6:45 से 7 के बीच में ज्वाइन हो जाते हैं और सभी ऑनलाइन योगा वीडियो के थ्रू करते हैं। बस ये है कि मेंटली स्ट्रांग रहना है, उस चीज़ को फेस करना है, उससे डरना नहीं है। और ये सारी चीज़ें हैं, कुछ डाइट पे अवेयरनेस रहती है हमारी, क्योंकि जो लोग वर्कआउट करते हैं तो हम थोड़ा डाइट भी उनको फॉलो करवाते हैं, जिसमें हमारी प्रोटीन डाइट हो और एक तरह से फ्रूट, वेजिटेबल सारी चीज़ें खाएं और सब में नेचुरल प्रकृति ने हमें दी हुई है, सब मिल जाती है। तो डाइट फॉलो करते हुए, वर्कआउट करते हुए फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं हम। इंदौर के डीआरपी लाइन में बने कोविड केयर सेंटर को 50 बेड की क्षमता वाला बनाने की बात कही जा रही है। हालांकि डीआईजी का कहना है कि बेड क्षमता बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में 16 ऑक्सीजन बेड की क्षमता के साथ पुलिसकर्मियों को बेहतर मेडिकल फैसिलिटी प्रदान करने का प्रयास जारी है। गौरतलब है कि इंदौर पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी संक्रमित हुए, जिसको देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में डीआरपी लाइन में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई थी। लेकिन अभी यहाँ 16 ऑक्सीजन बेड ही हैं। इस कोविड सेंटर के उद्घाटन के दौरान एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उक्त कोविड केयर सेंटर को 50 बेड की क्षमता वाला बनाने की बात कही थी। हालांकि इंदौर डीआईजी अगर मनीष कपूरिया की बात माने तो उन्होंने कहा है कि बेड क्षमता बढ़ाने को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ 16 ऑक्सीजन बेड की क्षमता ही है और इसी से पुलिसकर्मियों को बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा स्टाफ का अधिकांश का लगभग 90-95% लोगों का टीकाकरण हो चुका है और इतने बड़े उसमें अभी आज की तारीख में भी संक्रमण का हमारा प्रतिशत बहुत कम है पुलिस का। ये जबकि वो बहुत अधिक एक्सपोज्ड हैं। हमारे स्टाफ के लोग सतत रूप से फ्रंट लाइन पर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये एक संतोष की बात है कि उनका संक्रमण का प्रतिशत कम है। और जितने भी हमारे पुलिस के अधिकारी और जवान, यदि उनको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत होती है तो जो बेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है वो उनको। लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सहित जीवनदायक दवाओं की कमी है, जिसको देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर में 20 अप्रैल से जनता कर्फ्यू लगाया था। वहीं शनिवार रविवार को इंदौर में संपूर्ण लॉकडाउन भी जारी है। बावजूद इसके लोग बेवजह शहर में घूमते नजर आते हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन शहर के प्रमुख चौराहों पर सख्ती दिखा रही है। प्रशासन का मानना है कि कई लोग केवल शहर का माहौल देखने के उद्देश्य से ही बाहर निकल रहे हैं। इससे न केवल वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बने हुए हैं। इंदौर के सदर बाजार थाना प्रभारी ने बताया कि बेवजह घूमने वाले करीब 32 लोगों को हिरासत में लेकर अस्थायी जेल भेज दिया गया। इस दौरान आवश्यक काम के लिए निकले लोगों को ही जाने दिया जा रहा है।
दौरान आज पकड़ा पकड़े की काम कार्रवाई चली रही है? हाँ, आज चूँकि शहर में काफ़ी आवाजाही बढ़ गई है और आज तो टोटली लॉकडाउन है, इसलिए आज सख्ती बरती गई है कि किसी प्रकार से जो है ये आवाजाही को नियंत्रित किया जावे। उन लोगों को जो आवश्यक दवाइयाँ लेके जा रहे हैं या कोई इमरजेंसी सर्विसेज में है, उनको छोड़कर शेष हमने काफ़ी लोगों के खिलाफ सख्ती करी है और अब तक हमने 32 आदमियों को पहुँचा दिया वहाँ खुली जेल। सर सुबह से अभी तक कितने लोगों को 32 लोग, मैंने बताया 32 लोग भेज दिए। और कितनों को समझाइश दे चुकी है सर? समझाइश तो जिनको लगभग सभी को समझाइश दे रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समझाइश न दे रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि इस महामारी को समझें और घर में रहें। घर में रहने से ये बीमारी से हम विजय पा पाएंगे। इस समय इंदौर के हालात आप सब वाकिफ हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमें सहयोग करें, लोगों को समझाएं, आप भी समझाएं कि अभी घर से बाहर ना निकलें। सर आपका परिचय? अजय कुमार वर्मा, थाना प्रभारी सदर बाजार। वैश्विक महामारी के इस दौर में कोरोना के बेकाबू संक्रमण के चलते अस्पतालों में पलंग की उपलब्धता एक चुनौती बनी हुई है। ऐसे में आम और खास दोनों ही परेशान हैं। गोयला बुजुर्ग गांव के रहने वाले शंकर सिंह ने मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने इस मामले में अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ग्रामीण क्षेत्र में कोई कोविड केयर सेंटर बनाना चाहती है तो नागदा रोड ढाबला फंटा पर बना सकती है। गौरतलब है यहाँ उनके परिवार द्वारा एक स्कूल का संचालन किया जा रहा है जिसका नाम एनिमेट इंग्लिश स्कूल है, जिसकी बिल्डिंग को कोविड केयर बनाने के लिए वो तैयार हैं। यदि ये महामारी ज़्यादा बढ़ रही है और आसपास गाँव में ज़्यादा बीमारी बढ़ी तो मेरा स्कूल ढाबला फंटा पर है जो उन्हेल नागदा रोड पर स्थित है, जो मैं क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए तैयार हूँ। यदि शासन को इसकी ज़रूरत पड़ी है तो वो उसको ले सकते हैं। इसके आसपास लगभग 70 गांव लगते हैं। ये एमिनेंट इंग्लिश स्कूल ढाबला फंटा पर स्थित। वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमित मरीजों के बढ़ते ग्राफ और असमय काल कवलित होने वाले मरीजों की संख्या से उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अब सिहर उठे हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन जिले के लोगों ने अब अब ईश्वर का दरवाजा खटखटाया है। महामारी से बचाव के लिए दवा के साथ दुआओं का दौर भी जारी है। गौरतलब है हर साल गोठड़ा वाली माताजी द्वारा घोषणा की जाती है। इस साल देश भर में चल रही वैश्विक महामारी से बचाव और छुटकारा पाने के लिए भी माताजी ने घोषणा की। गांव के लोग एक दिन गांव से बाहर रहें और हनुमान मंदिर में हवन पूजन और अनुष्ठान करें। इसके बाद से ही घट्टिया तहसील के ग्राम मऊखेड़ी में शनिवार को गांव के सैकड़ों लोगों ने एकत्रित होकर गांव के बाहर हनुमान मंदिर में हवन पूजन और प्रार्थना की। इस दौरान सभी लोगों ने हवन में समिंधा अर्पित कर महामारी से मुक्ति पाने की कामना भी की। क्या किस लिए हवन किया जा रहा है और क्या उद्देश्य है? ये गोठड़ा माता जी की भविष्यवाणी जो हुई की थी माता जी ने, उसके लिए कोरोना महामारी के लिए गांव-गांव में हवन पूजन किया जा रहा है और उसी के उपरांत ये यहाँ पे भी ग्राम मऊखेड़ी, ग्राम पंचायत नागपुरा के ग्राम मऊखेड़ी। क्या आयोजन मतलब किस तरह से किया ये मतलब पूरे गांव के लोगों ने मिलकर चंदा किया सामूहिक, और पूरे गांव वालों ने अपने अपने इस तरह से खाना बनाया और जो धूप ध्यान करना है वो, और यहाँ भी हवन करके यहाँ भी धूप ध्यान जो देना है, मतलब जो माता जी ने था हवन में 5 लोग बैठे। आपका नाम? और मैं बाबूलाल विश्वकर्मा, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत नागपुरा। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने हाथ धोते रहिए और साथ ही साथ मास्क का उपयोग ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।